हमारी ये बात नहीं है, ये इसके बारे में मैं टोकता हूँ, इस बात में हम टोकते हैं। ये बुद्धिस्ट है, विरोध नहीं कर रहे, ये गलत है। बहुत सारे बुद्धिस्ट भी हैं जो विरोध कर रहे हैं गृहस्थाश्रम धर्म का, लेकिन हम इसके बारे में जो आप बोल रहे हैं कि बुद्धि नहीं है कि विरोध नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन जो लाखों रुपया हमारी कम्युनिटी का खर्च हो रहा था, ये नहीं लगवाना, वो नहीं लगवाना, आपने ये वीडियो बनाने का आपका नाम का भी रहूंगा, बल्कि तो मैं ये कह रहा हूँ कि रविदासी नाम का हमारा अलग से धर्म होना चाहिए। ठीक है, आपने बुद्ध धर्म अपनाया, वो आपकी इच्छा है, मैंने रविदासी अपनाया, वो मेरी इच्छा है। आप मुझे बोल रहे हैं कि इसमें क्रिश्चियन नहीं आ सकता, बौद्धियों में युवा नहीं आ सकता। देखा होगा मैं भूल गया मैं आप देखो जो बौद्धि गुरु रविदास जी का, अगर बाबा साहब बुद्ध धर्म को ना अपनाते, अगर रविदासी धर्म आया होता उस समय बाबा साहब बुद्ध धर्म में नहीं जाते। जी राजरतन जी, सबसे पहले सो आपका द्रोणी गुरुद्वार में वेलकम हमारी कमेटी की तरफ से, और हमारी संगत जो रविदासिया कम्युनिटी है, रविदासिया कम्युनिटी वेलफेयर एसोसिएशन फ्रांस की तरफ से आपका गुरुद्वार में आने से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं और वेलकम करते हैं कि आप इस गुरुद्वार में आपने जो आए हैं, तो हमारी जो कम्युनिटी है उनको आपने अपने दर्शन और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यादों को फिर ताज़ा किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम राजरतन जी आपसे एक दो सवाल पूछने हैं। जो हमारी रविदासिया कम्युनिटी है माल में रह रही है, उसके बारे में एक दो मुझे सवाल है कि हमारी कम्युनिटी में तो आपके आप गुस्से राजी भी हैं, कई लोगों के दिमाग में है कि आपने ऐसा 2-3 वीडियो पता नहीं बनाया है, देखा है मैंने भी। उस वीडियो का बनाने का आपका क्या मकसद था? धर्म कोई हो, हम सभी, हमारे गुरु जी ने भी यही बताया है कि हम हर धर्म का सत्कार करते हैं, तो यही हमारे संत महापुरुष भी हमें शिक्षा देते हैं कि हम अपने धर्म को हम जो है डेवलपमेंट करेंगे और दूसरे धर्मों को सत्कार देंगे जितना भी हमारे से हो सका, किसी धर्म की हम कोई निखेधी नहीं करते। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो वीडियो बनवाया था उसके बारे में थोड़ा बताइए कि जो रविदासिया कम्युनिटी बारे आपने और वाल्मीकि महाराज की कम्युनिटी के बारे में थोड़ा एक वीडियो में बोला है, जो लोगों के दिल में थोड़ा गुस्से राजी भी है, जी उसके बारे में थोड़ा क्लियर कर दीजिए ताकि हमारी जो कम्युनिटी है उसको भी थोड़ा पता चल सके कि आपने क्यों इस टाइम जो वीडियो बनाई थी। जिस टाइम आपने वीडियो बनवाई थी, हमें मालूम है कि उस टाइम जो है हमारी रविदासिया कम्युनिटी का जो संघर्ष था बहुत जोरों शोरों से लगा हुआ था। इंडिया में भी, वर्ल्ड में भी हमें एम्बेसियों में लेटर दे रहे थे, इंडिया में भी हर लेटर से लेटर जो लाखों रुपया हमारी कम्युनिटी का खर्च हो रहा था, तो हम कॉलम बनाने के लिए जो हमारे संता महापुरुषों ने हमें हुक्म दिया था कि आप ये काम कीजिए, तो हम उसके मुताबिक जो काम कर रहे थे, तो उसके बीच में ही आपकी एक वीडियो आ जाती है जो रविदासिया कम्युनिटी वाले कि आपको ये नहीं लिखवाना, वो नहीं लिखवाना। आपने ये वीडियो बनाने का आपका मेन मकसद क्या है? जी सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, गुरु में यहाँ स्वागत हुआ। सभी को जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। आपने जिस वीडियो का जिक्र किया वो मैंने 2018 में फेसबुक लाइव पर आकर ये लोगों को बताया। देखो 2019 में या 21 में जनगणना, भारत की जनगणना की तैयारी शुरू हो रही थी, और आज भी इंडियन सेंसस.gov.in जो भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर अगर आज भी आप जाते हो तो रिलीजन के कॉलम में सिर्फ 7 ही रिलीजन आज वहां पर है, जैसे हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म, सिखिज्म, पारसी और जैनिज्म, ऐसे 7 धर्मों के ही नाम वहां पर है। उस समय इंडिया में, भारत में ये एक बहुत बड़ा ये ऐसा समझो कि दुष्प्रचार हो रहा था कि अब हमें अपना रिलीजन में रविदासी लिखाना है, जबकि आज भी 2023 में भी रविदासी नाम का कॉलम ही नहीं है। तो मैंने भारत के लोगों को ये इंफॉर्मेशन दी थी कि जब रविदासी धर्म का नाम ही नहीं है तो हम क्लिक क्या करने वाले हैं। तो वो वीडियो में इसलिए बनाया था कि कोई अगर आप लोगों को दिखा रहा है कि हम अपना अलग से नाम लिखाने वाले हैं, तो ऐसी हालत नहीं है।
आज भी इंडियन सेंसस में रविदासी धर्म को कॉलम नहीं मिला है। मैं कॉलम बनाने के कभी भी खिलाफ नहीं हूं और ना कभी रहूंगा, बल्कि तो मैं ये कह रहा हूं कि रविदासी नाम का हमारा अलग से धर्म होना चाहिए। पंजाब में हम पिछले 4 साल से इस बात का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन धर्म की मान्यता तब मिलती है जब हम अपने अलग कल्चर को एस्टैब्लिश करें, अलग धर्म को एस्टैब्लिश करें, अलग रहबर को एस्टैब्लिश करें और हम अपनी, देखिए मैं एक बात आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं। पिछले 25 साल से कर्नाटक में लिंगायत नाम का कम्युनिटी रहती है और वो महात्मा बसवेश्वर को मानती है। जैसे गुरु रविदास कम्युनिटी गुरु रविदास जी को मानती है, वैसे वो महात्मा बसवेश्वर को मानती है। 25 सालों से अभी तक उनको अपना कॉलम नहीं दिया है। और झारखंड में वहां पे सीएम है हेमंत सोरेन, सीएम ने भी ये लिख के दिया है कि हम हिंदू नहीं है तो हमें अपना कॉलम दीजिए। जब आदिवासियों को अपना कॉलम नहीं मिला है, लिंगायतों को अपना कॉलम नहीं मिला है, भारत में ये प्रचार हो रहा था कि अब हमको अपना रिलीजन रविदासी लिखाना है, जबकि वहां पर हमारा कॉलम ही नहीं है। जब हमारा कॉलम ही नहीं है तो हम क्या लिखाने वाले हैं? और अगर हम अपने इसी तरह से अगर बढ़ जाए, कोई कहे कि मुझे मैं वाल्मीकि धर्म लिखाऊंगा, जब वाल्मीकि धर्म इंडिया में है ही नहीं तो हम किस में लिखाएंगे? तो हमारी कहीं ना कहीं गिनती फिर से हिंदुइज्म में हो जाएगी। ये मेरे उस वीडियो का पीछे, और वो पूरा वीडियो अगर आप देखते हो तो लास्ट में मैं यही कह रहा हूं कि हम उनके साथ खड़े हैं। हम कह रहे हैं कि रविदासी धर्म बनाओ, हम कह रहे हैं कि लिंगायत धर्म बनाओ, हम कह रहे हैं कि आदिवासी धर्म बनाओ। हमें जब ऑस्ट्रेलिया में 140 रिलीजन्स को मान्यता मिल सकती है तो इंडिया में 10 धर्म को क्यों मान्यता नहीं दे रहे हो? सिर्फ 7 धर्म आपने रखे हैं, उसमें रविदासी धर्म होना चाहिए, उसमें लिंगायत धर्म होना चाहिए और उसमें अभी वाल्मीकि समाज के लोग अगर ये मांग कर रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, हमें अपना अलग से धर्म होना चाहिए, तो मैं उनके साथ खड़ा हूं, मैं आदिवासियों के साथ खड़ा हूं। जो कोई हिंदुइज्म से बाहर आना चाहता है, हम सभी उसके साथ खड़े हैं। जी इसमें से एक बार जो आपने ये बोला है कि आपने जो वीडियो बनाया था कि उसके बीच में आपने इस वजह से बोला था कि आपका कॉलम नहीं था। जी जी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी जो है, हमारी कम्युनिटी तो पुरानी है, कम्युनिटी पुरानी है। गुरु रविदास महाराज जी से पहले से जो गुरु रविदास महाराज जब से आए हैं, हमारी रविदासी धर्म भी वहां से मिला है। लेकिन इसको क्या है कि इसको होंद में नहीं आया जी। होंद में हमें जब संत रामानंद महाराज की शहीदी हुई है बयाना में, तो उसके बाद में हमें ये होंद में रविदासी धर्म हमें होंद में आया है। जिसके ही आने के बाद जो हमारे यूरोप में गुरुवर, जैसे आप गुरुघरों में जा रहे हैं तो ये गुरुवर बने हुए हैं, ये रविदासी धर्म को समर्पित है। जी जी। और आपने देखा होगा कि 28 कंट्रियां में है यूरोप की, और 28 कंट्रियों में ही हमारी इतनी बिल्डिंग है जो ये बिल्डिंग आपने देखी होगी कि ऐसे ही हमारे जो गुरुद्वार हैं 28 कंट्रियों में हमारे 40 से 45 गुरुद्वार जो है वो रविदासी धर्म को समर्पित है जी। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा धर्म है, हमारे पास गुरु ग्रंथ साहब हमारा ग्रंथ है जी, अमृतवाणी है, हमारे गुरु हैं, रेवर हैं, हमारा मक्का है, जैसे मक्का कांची बनारस है। हमारे को जो एक धर्म बनाने के लिए जो आपने चीजें बोली कि वो होनी चाहिए, हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं जी, जो रविदासिया धर्म को अपनाने के लिए हमारे पास हैं। जो हमारी कम्युनिटी जो है अभी रविदासिया धर्म को तकरीबन 20 से 25 करोड़ की आबादी जो इंडिया की है, इंडिया और बाहर की आबादी है, हमारी ये इकट्ठी हो सकती है, हो गई है। जिसके मुताबिक हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में जो रोष है कि हम जिस टाइम हम कॉलम लेने के, ठीक है, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था उस टाइम क्या था कि उस टाइम जो धर्म थे बाबा साहब ने वो धर्म दे दिए, संविधान में लिख दिए, लेकिन रविदासिया धर्म नहीं। ठीक है, अभी कितने शोध हो रहे हैं संविधान में, कितने शोध हो रहे हैं, गवर्नमेंट का अच्छा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंटों को हम बताएंगे नहीं कि हमारा धर्म क्या है तो वो कैसे कॉलम बनाएंगे? अगर वो हमसे संघर्ष कर रहे थे जिस टाइम कॉलम बनाने के लिए, हमने इतने लेटर डाल रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, पैसा खराब कर रहे थे कि गवर्नमेंट हमारे पास में, तो जो आपकी वीडियो आने से वो ये लोगों के बीच आया कि देखो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा कॉलम आना चाहिए, कॉलम के लिए अगर जो आपकी वीडियो आने से लोगों के मन में रोष हो गया कि ये जो असलियत ये है कि लोग ये सोच रहे हैं कि जो बोधी है, जो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं,
वो हमारे रविदासिया धर्म का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो क्लियर कीजिए कि आप ठीक है, आपने बुद्ध धर्म अपनाया, वो आपकी इच्छा है, मैंने रविदासिया अपनाया, वो मेरी इच्छा है। कोई किसी का और धर्म है, मैं हमें उसका सत्कार करते हैं। कोई भी किसी भी धर्म में, जैसे बाबा साहब ने सारे कौमों को बोला है संविधान में कि कोई भी धर्म आप अपना सकते हो, आपको जी जी, आपको आजादी है। मैं तो बुद्धिज्म को और रविदासी धर्म को अलग ही नहीं मानता। हम यही देखते हैं कि इसी वाणी को प्रचार इक्वलिटी के ऊपर जो जितने भी लोग काम करते हैं, रेबर काम करते हैं, धर्म काम करते हैं, वो हमारे हैं। इसलिए आज देखो गुरु घरों में मुझे आमंत्रित किया जाता है। मैं पंजाब में भी जब जाता हूं तो हम लोग बाहर की मीटिंगें नहीं लेते। हम जितने भी मीटिंगें होती है, हमारे सत्कार होते हैं, वो सारे गुरु घर में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ही फोल्ड के लोग हैं। वही जो अति शुद्रा है, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी को उस समय जो एस्टैब्लिश धर्म थे, हिंदुइज्म से तो बाबा साहब को बाहर आना था, सिखिज्म में बराबरी नहीं मिली, क्रिश्चियनिटी में बराबरी का स्थान नहीं मिला, इस्लाम में नहीं मिला, तो बाबा साहब ने जो धर्म खत्म हो गया था उसको रिवाइव करना पसंद किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो अपनी किताब लिखी हु वर अनटचेबल्स, वो भी बाबा साहब ने गुरु रविदास जी को समर्पित किया। जब बाबा साहब ने गुरु रविदास जी को अपना गुरु माना है, तो हम कौन होते हैं एक दूसरे को खिलाफत करने वाले? और बुद्धिस्ट जो है, इंडिया के बुद्धिस्ट, वो कभी भी रविदासी धर्म के खिलाफ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी ये बात नहीं है, ये इसकी बात में मैं टोकता हूँ। हाँ। इस बात में हम टोकते हैं। जो बुद्धिस्ट हैं विरोध नहीं कर रहे, ये गलत है। बहुत सारे बुद्धिस्ट भी हैं जो विरोध कर रहे हैं रविदासिया धर्म का, और बहुत सारे लोग रविदासिया धर्म में भी हैं जो बुद्धि का विरोध कर रहे हैं। हाँ, नहीं, लेकिन हम इसके बारे में जो आप बोल रहे हैं कि बुद्धि नहीं है, कि विरोध नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन आपका मैसेज ऐसा जाना चाहिए दुनिया में, बुद्धिस्ट धर्म की तरफ से, आपकी तरफ से अगर मैसेज दोगे कि हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो बुद्धि है, चाहे वो रविदासी है, लेकिन है तो हम एक ही है ना। वही मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो कोई आदमी बुद्धिस्ट होने के बाद अगर गुरु रविदास जी का विरोध कर रहा है या उस धर्म को एस्टैब्लिश करने का विरोध कर रहा है, तो मेरी नजर में वो बुद्धिस्ट भी नहीं है, क्योंकि वो बुद्धा के मैसेज को, बाबा साहब को फॉलो करने वाला बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो, हर धर्म में ब्राह्मणी व्यवस्था के लोगों ने अपना जगह बनाई है, और वो हर धर्म में ऐसे झगड़े लगाने का काम करता है। तो मेरे हिसाब से जो गुरु रविदास जी के धर्म को मान्यता मिलाने के खिलाफ है, मेरे हिसाब से वो बुद्धिस्ट भी नहीं है। क्योंकि हमारे जो धर्म, बाबा साहब ने जो बुद्धिज्म रिवाइव किया, ये सोशल जस्टिस वाला रिवाइव किया, ये हमें सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। आज रविदासी धर्म सामाजिक न्याय के ऊपर एस्टैब्लिश है, और इसलिए ये जो लोग, मैं पंजाब में भी देखता हूँ कि बहुत लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, रविदासी धर्म के और बुद्धिज्म के लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो लड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ इसमें लड़ने की जरूरत नहीं है हमें। बुद्धिज्म रिलीजन नहीं है, बाबा साहब ने भी इसको रिलीजन से बाहर रखा है। बुद्धिज्म, बाबा साहब ने हमें एक जीवन मार्ग दिया है, बुद्धा का सोशल मैसेज दिया है, लेकिन हमारे में कट्टरता बहुत आ गई है। तो जो कट्टर है वो बुद्धिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धिज्म कट्टरता को नकारता है, फ्लेक्सिबिलिटी के बुद्धिज्म का शिक्षा है। और मैं ये देखता हूँ कि गुरु रविदास जी ने भी इक्वलिटी की बात की है कि ऐसा चाहू राजवी जहां मिले सबक पर, छोट बड़ सब बसे रहे गुरु रविदास पर। तो यही बात बाबा साहब ने कही है, ये बात बुद्धा ने कही है। तो हम लोग कई अलग नहीं है, हम एक ही फोल्ड के लोग हैं। मेरी रिलीजियस फीलिंग बुद्धिज्म में है, आपकी रिलीजियस फीलिंग रविदासी धर्म में है, लेकिन हम है तो एक ही वर्ण के लोग, बिल्कुल एक ही वर्ण के लोग। तो जो लोग इस तरह से आपस में डिवीजन कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, इनको पहले तो आपस में ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हम लोग अलग है और ये अलग है। हम एक ही हैं, एक ही फोल्ड के लोग हैं, और एक ही ब्राह्मणी सिस्टम में हम आज भी छठे वर्ण के लोग हैं, और इसलिए हमको इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से सभी को, मैंने सिर्फ भारत के नहीं, वर्ल्ड के सभी रविदासी कम्युनिटी के लोगों को यही आश्वासन देना चाहता हूं कि हम रविदासी धर्म बनाने के लिए ही काम कर रहे हैं। भारत से ये काम नहीं हो सकता। भारत में, जैसे आपने कहा कि संविधान में इतने संशोधन हुए हैं, लेकिन क्या एक संशोधन भारत में रविदासी धर्म बनाने के लिए कभी करेंगे? आपको लगता है? ये कभी नहीं करेंगे। और इसलिए आज मैं यूरोप के भी धरती पर लोगों को यही मैसेज दे रहा हूं कि आपके यहाँ पर एक बहुत बड़ी संस्था है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन।
और इसके या माध्यम से हमको रविदासी धर्म की मान्यता यहां से प्राप्त करके भारत में एस्टैब्लिश करनी है। भारत से रविदासी धर्म बने और वर्ल्ड में जाए, अब ये मुमकिन नहीं होगा। वर्ल्ड से रविदासी धर्म बने और वो भारत में लेकर जाए, ये हो सकता है। और इसलिए जितने भी रविदासी कम्युनिटी के लोग हैं, सभी लोगों को ये मेमोरेंडम तैयार करके इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में देना चाहिए कि हम हिंदू नहीं है, हमारा रहबर अलग है, हमारा धर्म ग्रंथ अलग है, हमारे गुरु घर अलग है, और इसलिए हमें हिंदू में ना पकड़ा जाए। हमारा अलग से धर्म हो और हम इतने करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में हैं और हमें अलग से धर्म की मान्यता मिलनी चाहिए। ये काम अगर यहां से होता है तो हम भारत में सभी के साथ वहां पर डट के काम कर सकते हैं। एक ये बात है जो आप राजस्थान जी कही है ना कि इंडिया में गवर्नमेंट ये संशोधन नहीं हो सकता, जहाँ हमारे लिए उनकी मानसिकता नहीं जी। लेकिन आप ये सोचिए, अगर गवर्नमेंट ये है जो मनवादी गवर्नमेंट है, हम उसको मान रहे हैं जी, गवर्नमेंट है तो बदलती रहती है और बदलेंगे भी। अगर हम ऐसे ही जैसे हमने संघर्ष कर करके रविदासिया कम्युनिटी इतना संघर्ष करके हमने रविदासिया कितने हम धर्मों में गए, हमें किसी धर्म ने कोई स्वीकार नहीं किया जी। सभी धर्मों ने हमें लात मार के बाहर फेंक दिया। आज तक भी हमें जिस धर्म में भी गया उस धर्म में ही हमें जातिवाद उसको आगे लेकर ले आए। लेकिन हम इससे निकलने के लिए हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हम क्यों उसके साथ लड़े। जो हमारी कम्युनिटी है, इसीलिए ही हमने ये भी गुरु पर इसीलिए बनाया है कि हम हमारी कम्युनिटी से क्यों लड़े। पहले हम इतने धर्मों से लड़ रहे हैं, हमारे को इतनी जातिवाद के हमें ललकारा जा रहा है, हमको धक्के में के बाहर निकाला जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट जो है, हमारा धर्म जो रविदासिया आया है, हमें मिला है, जो गुरु रविदास महाराज ने चलो दे दिया, लेकिन हमें होंद में तो 12-14 साल से आया है। तो एक संत महापुरुषों की शहीदी के कारण और भी हमारे जो शहीद हो गए हैं पंजाब में उस संघर्ष में, उसकी कुर्बानी से हमें ये एक लहर मिली है जी। हम इस लहर को अगर हम इतनी बार 10-12 सालों में, आपने देखा होगा यूरोप में घूम करके देख लिया है कि इसको मोटा देने वाला एक यूरोप है जी। यूरोप खड़ा है जिसने रविदासिया धर्म के अमृतवाणी के प्रकाश कर रहे हैं, गुरु रविदास महाराज के धर्म को लेके आ गए हैं। क्या हम ये नहीं कर सकते कि आने वाले टाइम में हम पंजाब में या इंडिया में रविदासिया धर्म के लिए हम पूरे लिखवा नहीं सकते? क्या हमारी जो कम्युनिटी है इंडिया में, हम तो राजनीति भी जानते हैं, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हमारे संत महापुरुष भी लगे हुए हैं, जैसे संत सुखदेव जी महाराज लगे हुए हैं, सारे इंडिया में घूम रहे हैं। ऐसे ही हमारे संत डेरा बल्ला सिंह है प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए हैं। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमें ये नहीं हुआ कि हमें देगी नहीं गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट 2 साल 4 साल और निकलेगी, बदल जाएगी, लेकिन हम जब 25 करोड़ लोग मिलकर के गवर्नमेंट से ऐसा प्रेशर डालेंगे तो इसका क्या आने वाले टाइम में। मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ, बुद्धिज्म एक एस्टैब्लिश्ड स्कॉलर में रिलीजन ऑलरेडी है। आप हमें बुद्धिस्ट समझते हो, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट आज भी हमारी गणना बुद्धिज्म में नहीं करती, आपको पता है। हमको आज भी वो हिंदू में लिखती है। असली गणना हमने आज तक अपनी नहीं की। इंडियन सेंसस के हिसाब से बुद्धिस्टों की संख्या 0.6% है, 1% भी नहीं। हार्डली 83 लाख उन्होंने बुद्धिस्टों की संख्या बताई है। और अगर प्रॉपर गणना करो तो 5 करोड़ लोग सिर्फ आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। पूरे देश भर की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा होगी, लेकिन उन्होंने हमको बताया कितना, 83 लाख। जिस इंडियन सेंसस या इंडियन गवर्नमेंट पे आपको भरोसा है, वो 1931 से हमारी गणना नहीं कर रही है। भारत का ओबीसी वो खुद के लिए मांग कर रहा है कि हमारी गणना करो। कुत्ते की गणना हो रही है, गाय की गणना हो रही है, पेड़ झाड़ की गणना होती है, इंसानों की गणना नहीं होती। और आप ये उम्मीद लगा कर रहे हो कि ये 2 साल बाद चले जाएंगे तो हमारी गणना होगी। तो मैं प्रैक्टिकल जवाब देना चाहता हूं, अगर दूसरी सरकार भी आई ना तब भी वो हमको मान्यता नहीं देंगे। राहुल गांधी ने लिंगायत समाज को मान्यता देने की बात कर्नाटक के इलेक्शन से पहले की थी, उसके बाद वो जीता भी, उसके बाद उसने आज तक लिंगायत धर्म की गणना नहीं की। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं आप सबको कि मैं खुद इंडियन सेंसस के भरोसे पर नहीं बैठा और इसलिए हम अपनी गणना खुद करते हैं। हमने अपने
जो बाबा साहब की संस्था है बुद्धिस्टों की, हम उसकी गणना खुद कर रहे हैं। हम भारत सरकार के आंकड़ों पर नहीं बैठ रहे। मैं यही रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगा, भारत के और वर्ल्ड के रविदासी कम्युनिटी से करना चाहूंगा, भारत सरकार के आंकड़ों के ऊपर ना बैठे, उसके ऊपर भरोसा नहीं करें, अपनी गणना हम खुद करें। तो उसके लिए हमने ये आपको मैंने पहले भी बताया है जी कि जो रविदासिया अपने ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन जो यूरोप का बना है, 3 साल से बना हुआ है, और इसको लीगली जो है हम यूरोप में जितनी भी हमारी पॉपुलेशन यूरोप की रह रही है, आप शायद उसको ऑनलाइन फॉर्म को खोलोगे, दिखाओगे, आपको भेजेंगे, तो हम हमारा मकसद ये है उसको बनाने का, फॉर्म को हम फार्म को इश्यू करने का हमारा मकसद यही है कि हमने कोशिश की इंडिया में, हमें तो पता चला कि हमारी बात नहीं सुनी, हमारे लेटरों को शायद उसने गवर्नमेंट ने गद्दी में फेंक दिया होगा, गद्दी में फेंक दिया होगा, ये भी हो सकता है। इतना हमने मेहनत की है गवर्नमेंट को कि हमारा फॉर्म बन जाए, लेकिन हम उधर जारी रखेंगे संघर्ष, संघर्ष जारी रखेंगे। लेकिन हम जो बाहर बैठे लोग हैं जिन्होंने रविदासिया धर्म को इतना जोरों शोरों से खड़ा कर दिया है वर्ल्ड में, यूरोप के लोगों ने, और इंग्लैंड की बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारे यूरोप ने इतना इसको कामयाबी दे दी है गुरुकुलों ने, और इतने गुरुकुलों में रविदासिया धर्म को आगे लेके आ गए हैं। लेकिन हमें हम क्या करना है, हमें जो रविदासिया धर्म है उसका कॉलम हमने तैयार कर दिया है, हमने सभी कंट्रियों को वो इश्यू कर दिया है ऑनलाइन। जो हमारा जितनी पॉपुलेशन हमारी, चाहे वो फ्रांस में रह रही है, चाहे इटली में रह रही है, चाहे किसी भी कंट्री में रह रही है, वो अपना फॉर्म भरेगी। फॉर्म भर के हमारी जो संख्या है वो एक फ्रांस की कितनी है, इटली की कितनी, 1 साल का है हमारा वो प्रोसीजर। 1 साल के बाद हम क्या करेंगे, उसकी संख्या इकट्ठी करके हम जो है उसको यूएनओ में लेके जाएंगे। ये असली स्टेप होगा, यूएनओ में ले जाने वाले हैं, और यूएनओ में ले जाएंगे तो हमारे जो अधिकार हैं, जैसे अधिकार हमारे जो फ्रांस की मैं बात करूं, हम फ्रांस में रह रहे हैं, तो फ्रांस के जो अधिकार हैं, हमारे जनसंख्या हमारी कितनी होगी, जैसे जब मेयर की मैरी होती है इधर, जैसे मेयर होते हैं, हमारा जो एरिया है बरौनी में पड़ता है, जैसे हमारा दूसरा गुरुकुल है लाहौर में साइड पे पड़ता है, तो हम क्या करेंगे कि हमारी कम्युनिटी के जो बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं, इधर पढ़ रहे हैं, फ्रेंच पढ़ रहे हैं, सारे इधर ही सारा कुछ कर रहे हैं, तो हमारे जो बच्चे क्या होंगे, बच्चे वो अपनी पॉपुलेशन के आधार पर वो अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे, मैरियों में भी मांगेंगे, और सभी स्टेटों में, सभी हर जगह पर अपने मांग सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्रॉफिट है अभी का, वो हिंदू ले रहे हैं, यूरोप में भी है, यूरोप में हिंदू ले रहे हैं, सिख ले रहे हैं, या और धर्म ये जो हमारा प्रॉफिट ले रहे हैं, क्योंकि हमारे संख्या आपकी है और वो गिनी उनमें जाती है, लेकिन उसका प्रॉफिट वो ले रहे हैं। इसको हम कैसे आगे लेते हैं, बेशक हमारा धर्म इधर नहीं रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन हमारी जो गिनती है, अगर जब हम अपनी गिनती करवा लेंगे सभी लोगों से, तो हम यूएनओ में जाके इसको रखेंगे भाई साड़ी, ये हमारे इतने लोग हैं यूरोप पे, इतना टैक्स आ रहे हैं, इतना पे कर रहे हैं आपको, तो आप हमारी हिस्सेदारी क्या, हाँ हमारे बच्चे पढ़ ले गए हैं, हमारी चलो उम्र इतनी तो गई है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़े तो सोचिए ना, इधर से हम बच्चे हमारे इंडिया तो नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे तो पढ़े लिखे हैं, इधर ही नौकरियां करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो ठीक है, ये जो बातें हैं। और एंड में मैं आपको यही एक पूछना चाहता हूँ, और एक छोटी सी बात है कि आप, जैसे आपने बोला है कि आपको रविदासिया धर्म के बारे में या रविदासिया कम्युनिटी के बारे में जो सर्वे बोला है, आपने क्लियर कर दिया जी, लेकिन आपकी तरफ से मैं ये भी चाहता हूँ कि आपको वो किसी भावुक जगह से निकल गया, या आपको लोगों को बताने का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा गलत हो गया, वो हम चाहते हैं कि आप लोगों से थोड़ा उसमें क्या है, उन्होंने, मैंने भी वो वीडियो देखा, उसमें आधी कट करके बनाया। उसके बाद मैं यही कह रहा हूँ कि हम रविदासी धर्म के बनाने के साथ खड़े हैं, हमें रविदासी धर्म चाहिए, उसके लिए हमें आंदोलन करना होगा, हमें रास्तों पे उतरना होगा, और सरकारों को ये निवेदन देना होगा कि हम हिंदू नहीं हैं। तो लोग क्या कहते हैं, लोगों ने जिसको विरोध करना है उसने क्या किया कि रविदासी धर्म मत लिखाओ, कितना ही लिखा, बता दो। आगे का जो पार्ट है कि हमें रविदासी धर्म की मान्यता के लिए संघर्ष करना है, हमें अपने निवेदन देने हैं, मेमोरेंडम देने हैं, हमें यूएनओ तक जाना है, ये भी हमने उसमें कहा है। तो क्या होता है, एक पार्ट बताना है, दूसरा पार्ट छुपाना है।
तो ये पूरा वीडियो आज भी मेरे फेसबुक पेज पे है। मैंने उसमें यही कहा है कि हम सिर्फ रविदासी धर्म के नहीं, लिंगायत धर्म बनाने के भी साथ में है, वाल्मीकि महाराज जी के भी धर्म बनाने के साथ में, आदिवासी धर्म के भी साथ में है। अगर मैं विरोध में होता तो आज मैं आपके साथ बैठा नहीं होता, यहाँ पे आया नहीं होता। हम यही चाहते हैं कि जो भी कम्युनिटी हिंदू धर्म से बाहर निकलना चाहती है, हम उसके साथ हैं। बस हम भी जो रविदासिया कम्युनिटी है हमारी, मैं खास करके हमारा जो रविदासिया कम्युनिटी वेलफेयर फ्रांस जो हमारे गुरुगर हैं और जो गुरुगर हैं, हम भी यही चाहते हैं कि हमारा जितना इंडिया में लाभ हो, गुरु रविदासिया धर्म का इतना लाभ हो कि हम जो हमारी गरीब लोग जो जिसकी ना तो सिख धर्म में उसकी बात पकड़ी, ना बुद्धिस्ट धर्म में उसकी बात पकड़ी, बुद्ध धर्म में, इसी में बड़े में गुस्सा करने की राजरतन जी को सॉरी मांगता हूं हमसे, लेकिन ये रियलिटी है कि बुद्ध लोगों ने भी वही लोगों को पकड़ा जो नौकरी पेशे वाले लोग थे, जो अच्छे वाले लोग थे, उन लोगों के मगर पड़े हैं। लेकिन जो हमने देखे हालात वहां पर, उस जो लोग नालियों में खेल रहे हैं बच्चे, जो बच्चे गरीब हैं, जिसके एक डंग की रोटी खाने के लिए नहीं, उसकी बाह पकड़ने के लिए कोई भी धर्म आगे नहीं आया, उसको जहां था उसको रहने दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा वो लोग कौन थे, वो हमारे वाल्मीकि भाईचारे थे और रविदासिया भाईचारे के लोग हैं, वो उनको ऊपर लाने के लिए किसी ने किसी धर्म ने बाह पकड़ा, चाहे वो सिख धर्म है चाहे कोई भी है। लेकिन हम जो रविदासिया धर्म अभी आया है, हम इसको उस लोगों को, उन लोगों के बीच पहुंचे हैं और लोगों के बीच जाकर पहुंचे और गुरु रविदास महाराज के मिशन के बारे में बताया और लोगों को बताया कि ये जो बात है गुरु महाराज की वाणी के बारे में बताया, लोगों के बीच बांटने के जो है हमारे संत महापुरुष लगे हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो हिंदू धर्म को जो रीति रिवाज हैं, उनके जो फोटो लगा रखी है घरों में, हम किसी न किसी तरह उस धर्म से निकले। हमें सभी को ये कोशिश करनी पड़ेगी, चाहे वो बुद्ध है, सिख है, कोई भी है। देखो, मैं बुद्धिज्म में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम खुद संघर्ष कर रहे हैं बुद्धिज्म में। मैं जब 2018 में ये सारी मूवमेंट में उठा ये बुद्धिज्म की, तब मैंने देखा कि यहाँ पर तिवारी त्रिपाठी अपने आप को बुद्धिस्ट बनाकर वर्ल्ड में जा रहे हैं, मोदी योगी अपने आप को बुद्धिस्ट लगाकर वर्ल्ड में जा रहे हैं और सारा वर्ल्ड का पैसा वो लेकर जा रहे हैं। तो हम खुद सरवाइव कर रहे हैं बुद्धिज्म में। आप मेरे वीडियोस देखिए बुद्धिज्म के बारे में, हम लोगों को उसी के ऊपर लखाड़ रहे हैं कि ये बुद्धिज्म बाबा साहब ने आपको नहीं दिया, कर्मकांड वाला, पूजा अर्चना वाला। तो आज बुद्धिज्म में भी पूरी तरह से इन्होंने कब्जा कर लिया है। आज जिस तरह से आप जिस तरह से कह रहे हो कि ये सिर्फ व्हाइट कॉलर लोगों को ले रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बुद्धिज्म में ब्राह्मणवाद को लेकर आ रहे हैं। मैं ऐसा समझिए कि मैं ये बुद्धिज्म में आखिर इस ब्राह्मणवाद को बुद्धिज्म से बाहर निकालने का काम कर रहा हूँ, साफ करने का काम कर रहा हूँ। ये जो कचरा आ गया है ना बुद्धिज्म में, ये बाहर निकालने का काम कर रहा हूं। और इसीलिए आज मैं रविदासी कम्युनिटी के साथ, वाल्मीकि कम्युनिटी के साथ, कबीर महाराज जी की कम्युनिटी के साथ मिलकर इस बुद्धिज्म को भी साफ करने का काम कर रहे हैं। बुद्धिज्म में राम और कृष्ण नहीं आ सकता, लेकिन बुद्धिज्म में गुरु रविदास जी है, बुद्धिज्म में महर्षि वाल्मीकि है, जिनकी शिक्षा, टीचिंग्स बुद्धि की जागरूकता पर है। एक बात पर मैं आपको वहां पर रुक रहा हूँ कि आप मुझे बोल रहे हैं कि इसमें क्रिश्चियन नहीं आ सकता, बौद्धियों में वो नहीं आ सकता। जराज जी हमने ठंडा साहब मेरे साथ थे, हम गए हैं गया पहला वहां पर। जी जी, आपने देखा होगा, मैं बुद्ध गया में आप देखो। मैं रविदासी कम्युनिटी के लोगों को ये बताना चाहूंगा कि वो बोध गया जो हमारा, जैसे आपने काशी का बनारस का उल्लेख किया, वो हमारी काशी और बनारस है। वहां पर ब्राह्मण बैठ के बुद्धा के सामने वो पिंडदान करता है। हमें वहां पर आने की ऑथोरिटी आपकी बात में ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये प्रचार आप बोले, वो हमारे गुरु का हमारे हाथ में नहीं है। मैं वही बोलना चाहता था, तो आप ये जो बातें हैं इसको असलियत में लेके आओ, लोगों को बताओ कि बुद्धिस्ट भी जो है हम संघर्ष कर रहे हैं, इसको लुको रहे हैं इन बातों को, क्योंकि लुकोना नहीं चाहिए। ये असलियत है जो हमने देखी है कि वहां पर आधा दिन जो है बोधि का प्रचार होता है, आधे दिन के बाद ब्राह्मण का प्रचार। मैं यही तो कह रहा हूँ, जो बोधि गुरु रविदास जी का विरोध करता है वो बोधि नहीं है, वो ब्राह्मण घुसा हुआ है और वो हमको इकट्ठा नहीं होने दे रहा। ये जो बातें हैं, जो लोग ये नहीं जानते ना, बोधि जो बने हुए नए बोधि हैं जो बने हुए हैं, वो लोगों नहीं जानते। लेकिन ये इन लोगों को समझना पड़ेगा
कि आप जो है जितना कि रल मिल के जी। लोगों को एक दूसरे का क्रिटिसाइज बंद बंद करके करो। आगे नहीं बढ़ोगे तो आप दूसरे धर्मों को भी रोकेंगे और अपना धर्म भी रुकवा लेंगे। जैसे बुद्ध धर्म का आपको मैं एग्जाम्पल दूं, अगर बाबा साहब बुद्ध धर्म को ना अपनाते, अगर अब्दासिया धर्म आया होता उस टाइम, उस समय बाबा साहब नहीं बुद्ध धर्म में नहीं जाते। बाबा साहब ये बात मैं अपने स्पीच में अपने मंचों से कहता हूँ कि अगर उस समय बाबा साहब ने देखा होगा कि इस बुद्धिज्म में ये ब्राह्मण घुसे हुए हैं या इसमें जाति व्यवस्था है, तो बाबा साहब बुद्धिज्म भी नहीं अपनाते, क्योंकि बाबा साहब उसी ऊंच नीच की व्यवस्था से तो बाहर निकलना चाहते थे। अब इस बुद्धिज्म में आने के बाद ब्राह्मण इसमें भी घुस गया और इसमें भी ऊंच नीच की सिस्टम उसने लागू कर दी। चलो बहुत अच्छा एंड पे राजता जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका। बहुत जो हमारी कम्युनिटी है जिसके मन में थोड़ा गुस्से राजी था, तो वो इस भाई रतन राजस्थान ने क्लियर कर दिया है लोगों को। तो हम भी यही रिक्वेस्ट करते हैं सभी भाइयों बहनों से और जो हमारे नौजवान है कि सभी जो है हम जितना चिर हम इकट्ठे होकर के जो हमारा रविदासिया धर्म है उसको आगे लेके नहीं जाएंगे, हम इकट्ठे होंगे। किसी की क्रिटिसाइज छोड़ो, अपनी लाइन लंबी करो, अपनी लकीर लंबी करो, दूसरे की लाइन जो आप पे छोटी हो जाएगी, ज्यादा आप अपनी लकीर लंबी करोगे तो हम किसी के पास ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम अपना काम करें और किसी के साथ किसी की मत सुने। हमने रविदासिया धर्म के लिए इतना प्रचार प्रसार किया हुआ है और कर रहे हैं और करेंगे भी आगे आने वाले टाइम में। जो गंडा साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो राजरत्न के साथ हैं, हम इनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जो इतना टाइम निकालकर टिकटें लगाकर इतना खर्चा करके राजरत्न के साथ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजरत्न, आपका बहुत बहुत साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।